ग्वालियर विमान पहुंच चुका है। विशेष विमान से 8 चीते ग्वालियर लाए गए हैं। तो नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए चीतों को भारत लाया गया है। तो ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे सभी चीते। तो एमपी के कूनो नेशनल पार्क जाएंगे पीएम मोदी। तो कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पीएम मोदी छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो श्योपुर के कराहल में SHG सम्मेलन में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी आज नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ते हुए पीएम मोदी आज नजर आने वाले हैं। तो जो विशेष विमान है वो ग्वालियर एयरबेस पहुंच चुका है चीतों को लेकर। तो चीते जो हैं वो सरजमी पे, भारत की सरजमी पर आ गए हैं। बेहद ही उत्साहित, बेहद ही गौरव का पल ये है सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि कई सालों बाद चीते जो हैं वो सरजमी पर आए हैं। तो एमपी के कूनो नेशनल पार्क पीएम मोदी जाएंगे और चीतों को पीएम मोदी बाड़े में छोड़ते हुए नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं। तो नामीबिया से भारत के 8 अफ्रीकी चीते जो हैं वो आ चुके हैं। विमान से पहले ग्वालियर ये चीते पहुंचे और अब ग्वालियर एयरबेस से कूनो नेशनल पार्क चीतों को ले जाया जाएगा। तो बर्थडे पर विशेष बाड़े में चीते छोड़ते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। ये वही विशेष विमान है जो नामीबिया से 8 चीतों को लेकर ग्वालियर एयरबेस पे उतरा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम। विशेष विमान से 8 चीते ग्वालियर लाए गए हैं। तो नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए ये 8 चीते ग्वालियर एयरबेस पे उतरे, जहां पर अब चीतों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के लिए टीमें भी साथ आई हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस स्पेशल विमान से 8 चीते सरजमी पर लैंड हुए हैं। उसके बाद यहां से कूनो नेशनल पार्क उन्हें ले जाया जाएगा। हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो चीतों के लिए नामीबिया से 5 साल बाद, आपको बता दें कई साल बाद जो है इंतजार खत्म हो चुका है। विमान से पहले ग्वालियर ये चीते पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों को ले जाया जाएगा। तो आज पीएम मोदी का बर्थडे है, लेकिन अपने ही बर्थडे पर आज पीएम मोदी देश को तोहफा देते हुए नजर आएंगे। जी हां, आज भारत को सबसे तेज शिकार करने वाला शिकारी मिल गया है। वो शिकारी जो पलक झपकते ही कई किलोमीटर तक की दौड़ लगा देता है। चंद सेकंडों में छलांग लगाता हुआ ये शिकारी नजर आता है। तो वही शिकारी जिसका पूरे भारत को पिछले कई सालों से इंतजार था, आज चीतों की सौगात पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे। खुद पीएम मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ते हुए नजर आएंगे। आज वो ऐतिहासिक पल है जब पीएम मोदी खुद अपने हाथों से कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज करेंगे। जी हां, एमपी के श्योपुर जिले के पास कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर चीतों को आज पीएम मोदी रिलीज करते हुए नजर आएंगे। तो जी बिल्कुल, 8 चीते आज एमपी पहुंच चुके हैं। ग्वालियर एयरबेस पर चीतों की लैंडिंग हो चुकी है और अब से कुछ ही क्षण बाद कूनो नेशनल पार्क में चीते जो हैं वो नजर आएंगे। तो अफ्रीका के नामीबिया से सीधा ग्वालियर लैंड हो चुके हैं ये चीते, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते मौजूद हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजाम पूरे हो चुके हैं और अब से कुछ ही पल बाद, कुछ ही क्षण बाद कूनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते नजर आएंगे। हालांकि चीतों को 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। अलग अलग फेज में इनको टेस्ट किया जाएगा, चीतों को एग्जामिन किया जाएगा, इनकी मेडिकल जांच भी की जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ही क्षण बाद कूनो नेशनल पार्क में ये चीते नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी खुद अपने हाथों से अपने सालगिरह पर बाड़े में चीतों को छोड़ते हुए नजर आएंगे और आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ये उसी विशेष विमान की तस्वीर है जो चीतों को लेकर ग्वालियर एयरबेस पर लैंड हो चुका है। तो पीएम मोदी के सालगिरह पर देश को यह बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। चीतों को लेकर ग्वालियर विमान पहुंच चुका है और विमान को भी खास तरीके से तैयार किया गया। तस्वीर देखिए, और ये दूसरी तस्वीर एक चीते की तस्वीर है जो कि भारत पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर बाद चीते जो हैं कूनो नेशनल पार्क में नजर आएंगे और खुद पीएम मोदी अपने हाथों से चीतों को छोड़ते हुए बाड़े में नजर आएंगे। हालांकि अभी
चीतों का दीदार लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय तक चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसके चलते अभी लोग जो चीतों का दीदार नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल विमान है, ग्वालियर एयरबेस पर लैंड हो चुका है, जिसके जरिए नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। तो अब मेडिकल जो है जांच की जा रही है चीतों की। तो देखिए तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये जबकि तस्वीर है जब चीतों को ग्वालियर एयरबेस पर लैंड कराया गया था। देखिए खास इस विमान को सजाया गया है, तो लैंड हो चुका है और अब से कुछ ही क्षण बाद कूनो नेशनल पार्क के लिए चीते रवाना हो जाएंगे। तो आज पीएम मोदी की सालगिरह है, लेकिन अपने ही सालगिरह पर भारत को एक बड़ी सौगात, चीतों की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको एक शिकार का मशीन भी कहा जाता है। ये वही चीता है जिसे सबसे तेज शिकारी कहा जाता है। ग्वालियर एयरबेस से मेरे सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, इस समय चीते आ चुके हैं ग्वालियर में, तो क्या कुछ हलचल है? कब चीते कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे ग्वालियर से? कर्ण, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार कोशिश की जाएगी। तो आपको ये हम विशेष विमान की तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, जिस विमान के जरिए 8 चीतों को लाया गया है और विमान को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और अब ये तस्वीर देखिए, विमान आया और उसके बाद विमान से चीतों को नीचे उतारा गया। ये विमान में केज थे और इस केज में चीतों को लाया गया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो पीएम के सालगिरह पर देश को ये खास तोहफा है, चीतों को लेकर ग्वालियर विमान पहुंच चुका है। तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट करा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको तस्वीर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज पीएम मोदी की सालगिरह है, लेकिन अपने ही सालगिरह पर आज पीएम मोदी देश को तोहफा देने जा रहे हैं। तो ग्वालियर एयरबेस पर ये चीते पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद कूनो नेशनल पार्क में ये चीते नजर आएंगे और खुद पीएम मोदी चीतों को बाड़े में छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो चीता प्रोजेक्ट का आज पीएम मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रखा जाएगा। 10 से 12 फीट पीएम के मंच की ऊंचाई भी होगी। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं आपको तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये केज है और केज में चीते हैं जिनको विमान से उतारा जा रहा है। ये बेहद ही खास तोहफा है पीएम मोदी की तरफ से पूरे भारत को, क्योंकि पूरे भारत को कई सालों से इस पल का इंतजार था। बेहद ही गौरव का पल है, बेहद ही हर एक भारतीय के लिए आज गौरव का पल ये बताया जा रहा है, क्योंकि कई सालों बाद, लगभग 70 सालों बाद भारत को चीते की सौगात आज मिली है। तो हर एक भारतीय काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वही चीते हैं जो कूनो नेशनल पार्क में अब से थोड़ी ही देर बाद नजर आएंगे और खुद पीएम मोदी अपने हाथों से चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। हालांकि 1 महीने तक इन सभी चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा, इनका मेडिकल एग्जामिन लगातार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अनंत शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया को दिशा दे रहे हैं और भारत की जनता के कल्याण के लिए तो काम कर ही रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, ये जो धरती का मूल मंत्र है उसको भी साकार कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज इस दिन वो मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। आज हमने मध्य प्रदेश में हर पंचायतों में
और नगरों में हर वार्ड में अलग अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के जो पात्र हितग्राही शेष रह गए हैं, जिनको अभी लाभ नहीं मिल रहा, उनको चिन्हित कर रहे हैं, हम शिविर लगा रहे हैं। और फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना रहे। आज वृक्षारोपण का बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चला रहा है। लगभग 25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। रक्तदान शिविर लग रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग भाई और बहन हैं, उनको उपकरणों का वितरण हो रहा है। सेवा का महायज्ञ भी आज प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती कि अफ्रीका से, नामीबिया से चीते भारत और भारत में भी मध्य प्रदेश में भी कूनो पालपुर आ रहे हैं। ये प्राणियों में सद्भावना हो। चीता समाप्त हो गया था। चीता को फिर से पुनर्स्थापन करने का ऐतिहासिक काम हो रहा है। इस सदी की वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी घटना है ये। और इससे मध्य प्रदेश, विशेषकर उस अंचल में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो उस क्षेत्र के लिए तो चीता वरदान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन भी कराहल में आयोजित किया गया है। 1 लाख बहनें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगी और उनके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर 42 लाख बहनें भी ग्राम केंद्र और संकुल केंद्र से जुड़ेंगी। और अनेकों जगह प्रदेश के सभी पंचायतों और वार्डों से भी जनता सीधे प्रधानमंत्री जी को सुनेगी। ये अद्भुत और ऐतिहासिक सौगात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। योगी ग्वालियर से कर्ण मिश्रा और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ को नेशनल पार्क से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां से मेरे सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, ग्वालियर एयरबेस पर जो हैं चीते आ चुके हैं, लेकिन अब कितनी देर में कुर्ग नेशनल पार्क के लिए चीतों को रवाना किया जाएगा? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस क्षण का इंतजार किया जा रहा था वो क्षण दूर हुआ और हमने देखा कि खुले आसमान से एक बड़ा जो जंबो जेट विमान था बोइंग 747 वो ग्वालियर की सरजमी पर उतरा और इस बात को तय हो गया कि अब कुछ ही देर में जो 8 चीते हैं जो नामीबिया से आए हैं वो कूनो सेंचुरी पहुंचेंगे और वहां पर पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन के दिन एक रिटर्न गिफ्ट जो है वो भारत को देने वाले हैं। जैसा कि अभी तक जानकारी सामने लेकर कर आई है कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर यहां से जो ग्वालियर का महाराजपुरा एयरबेस है, यहां से जो चिनूक MI वायुसेना का जो विशेष हेलीकॉप्टर है, इसके जरिए कूनो सेंचुरी के लिए इन 8 चीतों को यहां से रवाना किया जाएगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आवाज सुनी है कि जो यहां से माफ कीजिएगा उसको हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी है, वहां के आसपास के एरिया में हवाई शॉट जो हैं वो चलाए गए हैं ताकि जो पंछी रहते हैं आसमान में उनको दूर किया जा सके। इसने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अंदेशा दे दिया है कि अब किसी भी क्षण जो है वो यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो सेंचुरी के लिए रवाना हो सकते हैं। वो 8 चीते जो आने वाले समय में जो कूनो सेंचुरी है वहां पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। जैसा कि पूरा कार्यक्रम तय था कि नामीबिया से ये चीते ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर के बाद कूनो सेंचुरी पहुंचेंगे। वहां पर पीएम मोदी 10:45 पर उनमें से 3 चीतों को जो है वो केज से बाहर रिलीज करेंगे और वो वक्त एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने जा रहा है। और साफ तौर पर इस लंबे वक्त से इस अरसे का इंतजार किया जा रहा था कि जब ये लम्हा आए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है जब नामीबिया से चीते ग्वालियर एयरबेस पर आए हैं तो जो प्रक्रिया रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, यहाँ पर उनका जो उनके साथ विशेषज्ञ जो आए हैं वो उनका रूटीन चेकअप करेंगे। इसके साथ ही एक कस्टम की जो प्रक्रिया है उससे भी इनको गुजरना होता है, क्योंकि इनके साथ जो है एक बड़ा दल इनके साथ आया हुआ है और जब किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी सदस्य आता है तो इस प्रक्रिया का पालन करना उनके लिए बेहद जरूरी होता है।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब कुछ ही क्षणों में ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। उसके बाद जैसा बेहद कि ही ऐतिहासिक और बेहद ही गौरव का पल है। हमारे साथ बने रहिए कर्ण मिश्रा। चलिए सीधा रुख करते हैं राकेश चतुर्वेदी का। राकेश जी, आप कुल्लू नेशनल पार्क में इस समय मौजूद हैं, तो इस समय बेहद ही गौरव का पल है, ना सिर्फ एमपी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। काफी उत्साहित का ये पल बताया जा रहा है, लेकिन वहां इस समय कैसी हलचल है? चीतों को लेकर उड़ेंगे और उसके बाद सीधे जो उतरेंगे वो अपने उस घर में उतरने वाले हैं जिस घर में अब चीते लंबे समय तक रहने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जो कुल्लू नेशनल पार्क के आसपास मौजूद है, जो श्योपुर में है, जो यहाँ तक कि शिवपुरी में है, उसकी जो नजर है आसमान की ओर ही टिकी हुई है। उसको पता है कि कुछ ही समय बाद जब हेलीकॉप्टर इस कुल्लू नेशनल पार्क में उतरेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर होगा उसमें चीते होंगे। इस बात का इंतजार बड़े जोर शोर से यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल हम बात जिस इलाके में जो कुल्लू नेशनल पार्क है, यहाँ पर आम आदमी को आने की पूरी तरह से मनाही है। चुनिंदा लोग यहाँ पर शामिल होंगे और यहाँ पर जब चीते पहुंचेंगे उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभी यहाँ से पहुंचेंगे। फिलहाल जो इंतजाम है इस बात का भारत की सरजमी पर, मध्य प्रदेश की सरजमी पर चीते पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना कदम रख दिया है। लेकिन उस पार्क में, उस घर में, उस सेंचुरी में जहां पर की चीतों का जो अपना घर होगा, अपना चलना होगा, वहां पर अब चीते पहुंचने वाले हैं और उस घड़ी का इंतजार रहेगा। एक तो ऐतिहासिक घड़ी ये हुई है कि 70 साल बाद भारत की सरजमी पर चीतों ने पैर रखा है और एक ऐतिहासिक क्षण वो आने वाला है जब ये चीते अपने पिंजरों से, अपने कैप से बाहर निकलेंगे, बाड़े में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। यहाँ पर हम कुल्लू नेशनल पार्क की बात करें तो जो बाड़े बनाए गए हैं, छोटे बाड़े बनाए गए हैं, अभी चीतों को उसमें छोड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 8 में से 3 चीते जो खुद खोलेंगे उनके पिंजरे और वो चीतों को बाड़ों में भेजेंगे। जब पीएम मोदी यहाँ से रवाना होंगे उसके बाद जो 5 चीते उनको भी बाड़ों में छोड़ा जाएगा। छोटे बाड़े हैं उनको निगरानी में रखा जाएगा, चीते के हल पल की आंखों के सामने रहें, कैमरे के सामने रहें, इस तरह की व्यवस्था बाड़ों में की गई है और महीने भर तक चीतों को इसी तरह रखा जाएगा। खासतौर पर हम बात करें, चीते भूखे लाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि चीतों को बाड़ों में छोड़ने के बाद थोड़ा सा फैमिलियर होंगे अपने नए एटमॉस्फेयर के साथ, नए वातावरण के साथ, नए इलाके के साथ। उस पर थोड़ा सा उनको उसमें एडजस्ट होने में समय लगेगा। लेकिन हाँ, चूंकि चीते भूखे हैं तो 1 से 2 दिन में वो शिकार कर सकते हैं। उनके बाड़े हैं, उनके बाड़ों में चीतल को रखा गया है और चीतल की जो उम्र है काफी कम है, छोटे चीतलों को रखा गया है ताकि जब चीतों को भूख लगे, ज्यादा भूख लगे, शिकार करना चाहें तो बड़े आसानी से शिकार कर सके। ये व्यवस्था हम इस समय कुल्लू नेशनल पार्क में देख पा रहे हैं और नेशनल पार्क में वो तमाम अब इंतजाम पूरे हो चुके हैं जो कि बेहद जरूरी हैं। कार्यक्रम को लेकर, चीतों को लेकर, पीएम के यहाँ पर आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब ग्वालियर से हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर कुल्लू नेशनल पार्क पहुंचेगा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर चीतों को निकालेगा। हम कार्यक्रम की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी का जो मंच है, मंच के ठीक नीचे जो चीते हैं उनके पिंजरे रखे जाएंगे। ऊपर मंच के ऊपर करीब 10 से 12 फीट जो हाइट है, उसकी ऊंचाई है, वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और नरेंद्र मोदी इन मंच से ही इन चीतों को पिंजरे से बाहर निकालेंगे, यानी बाड़े में छोड़ेंगे। ठीक मंच के आगे बाड़ा है और ठीक जब उनको रिहा किया जाएगा, जब उनको बाहर निकाला जाएगा चीतों को, तो चीते बाड़े में जाएंगे। ये जो ऐतिहासिक पल रहेगा, ऐतिहासिक जो क्षण रहेगा, इसको सब अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। उसके लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमारे तमाम दर्शक हैं, लाखों दर्शक हैं, लगातार सुबह से बने हुए हैं। सुबह से वो देख रहे हैं किस तरह से नवमिया का जो विशेष विमान है वो ग्वालियर उतरा। ग्वालियर में जो चीते हैं उनका रूटीन चेकअप किया गया और अब वो नजर बना के रखे हुए हैं कि जैसे ही हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरेगा, सीधा कुल्लू नेशनल पार्क जो नेशनल सेंचुरी है यहाँ पर पहुंचेगा। हम नेशनल पार्क की बात करें तो ये चीतों के लिए बेहद मुफीद माना जा रहा है, उनके लिए अनुकूल माना जा रहा है और ये प्रयास किया गया है जिस तरह से नामीबिया में जो चीते थे उनका जो इलाका था, उनका एरिया था, वैसा ही उनको यहाँ पर महसूस हो सके,
उसकी खास तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसी तरह की यहाँ पर घास के नेचुरल जो जंगल है वो तैयार किए गए हैं, खास तौर पर चीतों के लिए। चीतों को ये ऐसा आभास है कि हाँ, उसके ही अपने इलाके के ही आसपास है, वैसा ही वातावरण यहाँ पर मिल सके। और जो कूनो नेशनल पार्क की बात करें, इसका चयन इसलिए भी किया गया है कि चीतों के लिए सबसे उपयुक्त विस्तार भारत में कहीं पर है। तो जी बिल्कुल, तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही क्षण बाद चीते जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क में नजर आएंगे। तो हम सीधा रुख कर लेते हैं अब कर्ण मिश्रा का। कर्ण मिश्रा, देखिए वहां पर चीते पहुंच चुके हैं, जिनका मेडिकल भी जो जांच है वो की जा रही है। तो मेडिकल जांच करने के लिए कितनी सदस्यीय टीम उनके साथ आई है? 5 मिनट के लगभग। देखिए बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो सभी लोग इनके साथ में हैं और लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की टीम इनके साथ में आई हुई है। और इसके साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक पूरी टीम जो है वो दल यहाँ भी तैनात था। और वो सभी मिलकर जो है वो सभी जो रूटीन चेकअप प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए वो रूटीन चेकअप प्रक्रिया की जा रही है। और जिस स्थिति की तस्वीर देखी गई है कि चूंकि ये एक बेहद जरूरी क्षण है, क्योंकि जब नामीबिया से इनको लाया गया, एक लंबी यात्रा करके ये 8 चीते आए हैं, ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उनका बिहेवियर किस तरह का नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं उन चीजों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि चूंकि मौसम, वेदर और एक लंबा सफर तय करके आना, इन तमाम चीजों का एक प्रक्रिया के दौर से विशेषज्ञ इन बातों का एक बारीकी से इसका परीक्षण कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इन सभी को जो चिनूक हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, उसमें इन सभी को लोड किया जाएगा। जो 8 केज में ये पैक होकर आए हैं, यहां से उनको फिर उड़ान भरेगी और वो सभी कूनो सेंचुरी पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से आज जब पीएम मोदी इनको रिलीज करेंगे इन 3 चीतों को, तो एक ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन लोगों को इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आखिर वह इसका दीदार कब कर सकेंगे। अमूमन हमने देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से जो है वो नेशनल पार्क जो है वो लोगों के लिए बेहद ही गौरव का पल और बेहद ही ऐतिहासिक का पल है, ये होने वाला है पूरे भारतीयों के लिए। और बहुत ही कुछ ही क्षण बाद जो है अब कूनो नेशनल पार्क में चीते जो है वो नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी और कर्ण मिश्रा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।